नूह शोभा यात्रा पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि नूह में फिर हिंसा हुई तो बीजेपी जिम्मेदार होगी। यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, ये आरोप लगा रहे हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर नूह में फिर हिंसा हुई तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज आलम साहब हमारे साथ जुड़े। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, और मौलाना हाफिज गुलाम सरवर प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधा नूह से जुड़ रहे हैं, पुनीत शर्मा, और उनके पास चलेंगे क्योंकि सबसे पहले यह है कि आज अग्नि परीक्षा है नूह की। पुनीत, वहां से तस्वीरें दिखाई, इस वक्त क्या हो रहा है, पुलिस का कितना कड़ा पहरा है? नूह के लिए आज बेहद इंपॉर्टेंट दिन है और यही वजह है कि जो धार्मिक यात्रा निकाली जानी है उसकी परमिशन प्रशासन ने नहीं दी और इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ये अलवर चौक है। शहर में घुसते ही पहला चौराहा ये पड़ता और यहीं पर हिंसा की आग सबसे ज्यादा भड़की थी, देखी गई थी। लेकिन आज इस चौराहे से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी यहीं तक रोका गया। यहां से जो नल्हड़ देव का मंदिर है लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरे इलाके में पुलिस की इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। यहां तक कि गुड़गांव से आगे बढ़ते ही सोहना से पहले जो पूरा इलाका है वहां पर बैरिकेडिंग करके एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उनके नंबरों को नोट किया जा रहा है, मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है और उसके बाद पूरी गाड़ी की तलाशी लेने के बाद ही आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस और वज्र वाहनों की तैनाती कर दी गई है। यहां पर शहर में धारा 144 लागू होने की वजह से जो स्कूल प्रशासन है, जो शिक्षण संस्थान है, उनको बंद कर दिया गया। और शहर की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से पूरी जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, वो इस वक्त बंद है। पूरे शहर में ठीक इसी तरीके का सन्नाटा है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां सड़क पर नजर आ रही हैं वो या तो डॉक्टर्स की हैं या फिर पुलिस कर्मियों की गाड़ियां नजर आ रही हैं। फिलहाल शहर में शांति है, बिल्कुल शहर में शांति है और ये शांति बरकरार रहे इसकी हर तरफ से कोशिश होनी भी चाहिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संगीत रागी साहब, कल तक वीएचपी अड़ी हुई थी कि यात्रा हर हाल में निकाली जाएगी, भले ही प्रशासन ने इसके लिए इजाजत क्यों ना दी हो, लेकिन अब जो रुख सामने आ रहा है उसमें कहा गया है कि प्रतीकात्मक यात्रा निकाली जाएगी सरकार की अपील को देखते हुए। इस रुख का आप स्वागत करते हैं? रागी साहब, आवाज मिल रही है ना? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप जी, अनम्यूट कर दें रागी साहब, उसके बाद बोलें जी। इस यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। संगीत रागी साहब आपके पास दोबारा आएंगे, अभी आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आएंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये इस वक्त जो प्राथमिकता है वो क्या है? बेशक विनोद बंसल को हम सबने सुना, वो कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से इस यात्रा को पूरा किया जाना चाहिए, जो काम अधूरा है उसे पूरा होना चाहिए। तो ये प्रतीकात्मक क्या वही है कि जलाभिषेक तक सीमित रहेगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक बात हम सबसे पहले निधि जी एक बात को अच्छे से समझ लें कि हिंदू समाज कोई हिंसक समाज नहीं है। हमेशा न्याय का पालन करने वाला एक संगठन रहा है। कभी किसी का विरोध नहीं किया हिंदुओं ने तो सबको गले लगाने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में तो हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए सबको कोई अलग बात है। हम तो मुसलमानों को भी कहते हैं हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदू हैं। हमने तो अपना नाम भी बदल के हिंदू रख लिया इस बात को प्रतिपादित करने के लिए कि सब एक हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी यात्राओं पर, हमारी प्रार्थना सभाओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, वो साफ साफ एक उदाहरण, चाहे अमरनाथ हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, ये लगातार एक के बाद एक सिनेरियो बनता चला जा रहा है। और मुझे को बताइए, हम मंदिर से निकलते प्रसाद लेकर, लेकिन नमाज से उठते हैं लोग पत्थर लेकर, ये कैसे हो जाता है? एक के बाद एक घटना हो रहा है भाई साहब। ऐसी बातों से बचना चाहिए ना आपको। यहाँ पर आप देखिए, नूह की सामने सत्य आ रहा है, में आपने देखा, नूह में आपने देखा दोनों ही वर्ग जो हैं, अरे आप दोनों ही वर्ग शांति चाहते हैं। करने गए, घेर के घोट कर वहां पे मोर्टार से हमला किया गया, AK-47 लेकर चारों तरफ से घेर के हमला किया गया। क्या गलती थी हिंदू की? क्या हिंदू की गलती यही थी कि अपने आराध्य के प्रति समर्पण करने के लिए जा रहा है? और मुझे बताइए किसने पत्थर मारा हिंदुओं को? हिंदुओं ने क्या पत्थर मारा वहां पर? हिंदू ने क्या किया? आपके इलाके में अगर हिंदू चला जाता है, हमारी वहां पे हमारे मंदिर है तो हमारी गलती है। आचार्य जी,
यहां पर शांति बरकरार रखने की बात हो रही है, इसीलिए कहा गया कि दोनों ही पक्षों के जो जिम्मेदार लोग हैं वो असामाजिक तत्व जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सरेंडर करें, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात कीजिए ना आप। इसे हिंदू मुस्लिम रंग देकर, हिंदू मुस्लिम रंग देकर विवाद को और बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए जिम्मेदार लोगों को। आज आवश्यकता है कि सामने वालों को शिक्षा दी जाए, समझ डेवलप की जाए। एक मिनट व्यक्ति को अपना अधिकार, अपनी पूजा आराध्य का समर्पण करने का विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, आचार्य जी, विश्व में इस्लाम नहीं रहेगा। अरे भाई आचार्य जी, ये कैसी आप बात करें? विक्रमादित्य जी, मंदिर जाने पर में इस्लाम का विक्रमादित्य जी, मंदिर जाने पर रोक नहीं लगाई गई है। हम यही प्रतिपादित करने का प्रयास। आचार्य जी, विक्रमादित्य जी, मंदिर जाने पर किसी के रोक नहीं लगाई गई है। संभाव ऐसे माहौल में शोभा यात्रा ना निकाली जाए, इसकी बात की जा रही है। करेगा, ये कैसे चलेगा? आचार्य जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, थम जाइए।